अब देखो, मेरा सबसे पहला टॉपिक है वायर्स के लिए, ठीक है। तो आते हैं वायर्स पे। तो वायर्स में पहले हम क्या स्टार्ट करें? सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला वायर्स में हमें मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर का ही वायर क्या होगा, कंडक्टर का ही यूज करेंगे उसमें। तो कंडक्टर कितने टाइप का होगा, कौन कौन सा कंडक्टर हम वायरिंग में यूज करते हैं, कौन सा कंडक्टर को हम ऐसे सीरीज में यूज करते हैं, मतलब हर एक कंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ है और वो होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। फिर आ जाएंगे केबल्स के बारे में, ठीक है। तो बारी बारी से सबका जानकारी लेते हैं। जैसे पहला आ गया टॉपिक मेरा कंडक्टर। हम बस लिखते चले जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज्यादा खास रखा हुआ, बस समझते जाना। अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम डिफिनेशन लिखे, ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भूल जाओ। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अनुसार अगर हम डिफिनेशन इसका बात करें तो क्या बोल सकते हैं? अ सब्सटेंस विच ऑफर लो रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करेंट। कोई बड़ा चीज तो नहीं लिखे हम? इज कॉल्ड कंडक्टर। वही हुआ ना, वैसा पदार्थ जिससे जो मतलब जो ऑफर करता है वेरी लो रेसिस्टेंस और वो करंट को फ्लो कर सकता है, वही तो मेरा कंडक्टर कहलाता है। जिसमें करंट फ्लो कर गया वो मेरा कंडक्टर कहलाया, ठीक है। वो सब्सटेंस कंडक्टर कहलाएगा, कॉल्ड कंडक्टर। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल का बात करें, दो तीन एग्जाम्पल तो हम जानते हैं तो उसको लिख लेते हैं। एक हो गया सिल्वर, उसके बाद हम बोल सकते हैं कॉपर। फिर अगर हम बोले तो एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम। और कोई बताओ? ब्रास। और देखते हैं और कोई कंडक्टर जो वायरिंग में यूज होता है। जिंक, जिंक का भी यूज करते हैं वायरिंग में। निकेल भी यूज होता है वायरिंग में। सबका यूज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आयरन भी यूज होता है, टीन का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लेड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब यूज होता है वायरिंग में। जर्मन सिल्वर, देख लो बहुत सारा। इतना का तुम लोग बताओ था, अगर नेम पूछ दिया जाए, बोल दिया जाए कि 10 कंडक्टर का नाम बताए तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, पेन रुक जाएगा चलने, मतलब लिखने के टाइम। पाँच छह तो एकदम आराम से लिखा जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरा पर्पज से चलो कुछ देख ही लेते हैं कितना यूज होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या क्या आ गया? जिंक आ गया, निकेल आ गया, आयरन आ गया, टीन आ गया, लेड आ गया, जर्मन सिल्वर आ गया, और भी है मैग्नीन। मेरा वॉइस कट नहीं ना रहा है? ठीक है। नाइक्रोम, टंगस्टन, बस बहुत है। ये सब मेरा कंडक्टर है जो जनरली वायरिंग में यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसमें वायर में मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वहां पे हम मैग्नीन का यूज करेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोनेंट में ये सब का यूज करेंगे, ठीक है। सबका अपना अपना स्थान है कहाँ पे किसका यूज होना है। अब जैसे अगर हम बात करें कि कोई कंडक्टर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो हम मेरे लिए कौन सा कंडक्टर बेटर होगा, मतलब हम किस कंडक्टर को प्रेफर करेंगे। हम नाम तो बहुत सारे लिख दिए, 10-15 नाम लिख दिए, इसमें से हम किस कंडक्टर को प्रीफर करेंगे, ठीक है, मतलब ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम वहां पर बात करें तो ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि हम वही कंडक्टर का यूज करेंगे जो जिसे परचेज करना आसान हो। और ऐसी सिंपल भाषा में बोल सके तो जिसे परचेज करना आसान हो, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, यही सब तो हो सकता है। उसी को हम ज्यादा प्रीफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के सिल्वर को उठा करके ले आएंगे मार्केट से, तो पता चला कि एक रूम का ही वायरिंग नहीं हुआ और पूरा अपना पूरा संपत्ति को खत्म करना पड़ गया।
ठीक है, तो हर एक कंडीशन को तो देख करके ही चूज करेंगे ना। और अगर हम बात करें तो वैसा कंडक्टर को चूज करो जो जिस पर्पस के लिए हम उससे ले रहे हैं कम से कम उसके लिए वो फिट बैठे। जैसे मान लिए कहीं पे जितना टेंशन उस वायर में चाहिए वो टेंशन उस कंडक्टर में है या नहीं, मतलब वो मजबूती है उसमें या नहीं। अगर हम उसको कहीं पे उसको टिल्ट करना चाह रहे हैं तो वो वायर टिल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अनुसार यूज करेंगे कंडक्टर को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोले एक टॉपिक लिखे कि गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कंडक्टर। देखो सबसे पहला क्या लिख सकते हैं, उसका कॉस्ट मेरा लो होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए। सेकेंड अगर हम बात करें तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। और क्या बोले थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बोल सकते हैं कि इतना होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, इतना होना चाहिए जितना मेरे काम के लिए जरूरत है। ठीक है, हम जिस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हैं उतना उसका कम से कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो बोल सकते हैं सफिशियंट टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो हम कंडक्टर का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जहाँ जहाँ कहीं पे कंडक्टर का एंड होगा वहां से हम दूसरे कंडक्टर को कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम ये भी चाहेंगे ना कि उस कंडक्टर को हम कनेक्ट इजीली कर सके। ठीक है, या फिर अगर हमें उसे सोल्डिंग करने का जरूरत पड़ जाए तो कंडक्टर सोल्ड भी इजीली हो जाए। ठीक है, हम उसी को प्रीफर करेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, इजीली मेड एंड सोल्डर्ड। और अगर हम बात करें सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर टेम्परेचर घटता है या टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडक्टर पे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सबसे मेन तो ये हो गया ना, पता चला कि ठंडा के मौसम में वो कंडक्टर किसी और प्रकार से बिहेव कर रहा है, गर्मी के दिन में किसी और प्रकार से बिहेव कर रहा है। पता चला एक बारिश आ गया तो कंडक्टर किसी और प्रकार से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में तो फ्लक्चुएशन का होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम तो कुछ अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो ये होना चाहिए कि वो टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड ना हो, एकदम नेग्लिजिबल हो। ठीक है, वैसा कंडक्टर को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, शुड नॉट इफेक्टेड बाय चेंजिंग बोलना है तो बोल सकते। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए, मतलब अगर हमें किसी भी कॉर्नर पे उसे टिल्ट करना पड़े तो उसको हम आराम से टिल्ट कर सके। ये सब तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो गया जो तुमको ध्यान में रखना है। अगर कहीं मान लिया जाए लिखने के लिए आ गया तो उससे हम लिख पाए। कंडक्टिविटी तो इसका हाई होना ही, क्योंकि कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो लो होगा तो काम ही नहीं चलेगा। तो कंडक्टिविटी तो हाई बहुत नेसेसरी है। एंड इसका रेसिस्टेंस वेरी लो होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन पे तो हम लोग कंडक्टर कितने तरह का यूज करते हैं।
ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अनुसार अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो दो ही तरह का कनेक्टर तो यूज करते हैं हम लोग। एक मतलब विदाउट इंसुलेशन, एक विथ इंसुलेशन, और तो कुछ होता नहीं है। तो बस उसको लिख लेते हैं, और कुछ करना नहीं है इसके बारे में, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस इस टॉपिक को लिख लिए कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम दो प्रकार का कनेक्टर यूज करते हैं। एक हो गया बेयर कंडक्टर, नेम देखो चेंज हो गया, बेयर कंडक्टर मतलब विदाउट इंसुलेशन। दूसरा इंसुलेटेड कंडक्टर, ठीक है, बेयर कंडक्टर और इंसुलेटेड कंडक्टर। अब बेयर कंडक्टर क्या होता है? अगर हम इस बेयर कंडक्टर का अगर हम बात करें, ये होता क्या है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो कंडक्टर में इंसुलेशन नहीं होता है वो बेयर कंडक्टर कहलाता है। और हम इसमें क्या लिखे, तो ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, नॉट कवर्ड विथ इंसुलेशन, ठीक है। वैसा कंडक्टर जो इंसुलेशन के साथ कवर्ड नहीं होता है वो बेयर कंडक्टर कहलाता है। ये यूज कहाँ होता है? इसका यूज हम लोग जनरली ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन में करेंगे। अजीत कैमरा ऑफ कर लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग का है इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड को तो भी तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, एक दो लाइन लिखना पड़ेगा। तो इंसुलेटेड कंडक्टर क्या होगा? जो इंसुलेशन के साथ होगा, और इसमें क्या बोले, कवर्ड विथ इंसुलेशन, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर केबल, जो भी बोल सकते हैं अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, जो भी जरूरत पड़ेगा वहां पे इंसुलेटर का, इंसुलेट कंडक्टर का यूज करेंगे, इंसुलेटेड कंडक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यूज्ड फॉर इंडोर वायरिंग, उसके बाद आ जाएगा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये सब मेरा क्लासिफिकेशन था। तो चलो ये सब तो बहुत कॉमन चीज है, हम लोग अभी और कॉमन चीज ही पढ़ेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ नहीं रहे। अभी बस धीरे धीरे से जानकारी हम गेन करते जाते हैं, फिर देखते हैं कितना डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग जो कंडक्टर यूज करते हैं तो वो कौन कौन सा कंडक्टर है। जैसे देखो यहाँ पर ये तुमको दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है कॉपर का कंडक्टर दिख रहा है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया, अगर हम कंडक्टर का बात करें, टॉपिक है कॉमन कंडक्टर्स। जितना भी हम एग्जांपल लिए थे ना, बारी बारी से आते हैं उस पे। सबसे पहला सिल्वर,
सिल्वर कंडक्टर। तो इतना तो मालूम है कि सिल्वर कंडक्टर जो है अभी मतलब ओवरऑल कंडक्टर में सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर का ही होता है, जिसका कंडक्टिविटी वेरी हाई होता है। ठीक है, तो अगर हम सबके बारे में लिखते जाए पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कंडक्टर क्या होता है, तो सिल्वर कंडक्टर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोले इसका अगर बेस्ट कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है इसका रेसिस्टिविटी जो होगा वेरी लो होगा, तभी तो बेस्ट कंडक्टर बना। तो अगर हम नया इसका प्रॉपर्टी अगर हम लिखे तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा वो वेरी लो होगा, वेरी लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और अगर हम बात करें लेकिन बात होता है कि इतना तो ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है, इसका वेरी लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी है, तो क्या हम लोग इसे यूज कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इसको लिखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट सिल्वर कंडक्टर जो होता है ना वो वेरी कॉस्टली होता है। अगर वेरी कॉस्टली होता है तो इसे जनरल पर्पस में तो यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे यूज करना ही पड़ेगा, जैसे तुम्हारा रिले हो गया। ठीक है, तो रिले में क्या होता है ना कि तुम्हें माइक्रो सेकेंड में किसी भी वर्क को करना है, तो माइक्रो सेकेंड में वर्क करने के लिए ये भी तो नेसेसरी है ना कि उसमें मटेरियल एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो मटेरियल हाई क्वालिटी का होगा तभी वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेगा, उसका इफिशियंसी एकदम हाई होगा। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कंडक्टर के रूप में हम सिल्वर का यूज करेंगे। और देखते भी होंगे ट्रांसमिशन लाइन में जो रिले लगा होता है उसका कीमत वेरी हाई होता है, लाखों लाख में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मटेरियल उसमें ये सब मटेरियल का यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे सिल्वर यूज हो गया, कहीं पे कुछ और मतलब हाई लेवल का मटेरियल यूज हो गया जिसका कॉस्ट वेरी हाई होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये सब सिल्वर कंडक्टर यूज कहाँ करेंगे, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में करेंगे या फिर ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे। और कहाँ कर सकते हैं? ट्रांसमिशन लाइन का मतलब रिले में करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में नहीं करेंगे। तो ऐसे हम बोल सकते हैं यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिलेज एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑफ हाई करेंट स्टार्टर। जहां पर हाई करंट स्टार्टर होता है वहां पे जो एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा करंट मतलब पास होता है स्टार्टिंग में, तो वहां पर हम इस सिल्वर मटेरियल को दे देते हैं ताकि ज्यादा स्पार्किंग ना हो, वो डायरेक्टली करंट को पास कर सके, प्रॉब्लम ना करे। ये सब में इसका यूज होता है। अगर हम नेक्स्ट का बात करें, नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, कॉपर। मेरा वॉइस जा रहा है ना? यस सर। चलो अच्छा आ रहा है। हाँ सुनते जाओ, क्योंकि हम थोड़ा जल्दबाजी में है, देखते हैं कितना देर क्लास चल सकता है, चलेगा अभी। अब देखो कॉपर, तो कॉपर क्या है, सिल्वर के बाद जो मतलब बोल सकते हैं कि उसके बाद जो बेस्ट कंडक्टिविटी होता है, ऐसा इसका कंडक्टिविटी नहीं लिखे, इसका कंडक्टिविटी भी लिख लो ताकि ध्यान में रहे, ऐसे से हम रेफरेंस हम सिल्वर को ही मान लेंगे। तो इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी अप्रॉक्स 98%। ठीक है, मतलब 98% अप्रॉक्स इसका कनेक्टिविटी होता है, थोड़ा बहुत इसमें स्पेसिफिक एक्सिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम तो करेगा, आइडिया तो कोई चीज होता नहीं है। कॉपर का अगर हम बात करें तो सिल्वर के बाद जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो मेरा कॉपर का ही नंबर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम लिखे कॉपर के बारे में, तो कॉपर
इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर से अच्छा सोना भी तो है ना सर। गोल्ड, हाँ गोल्ड का ही बात कर सकता है, उसको हम स्किप कर लिया है, ठीक है, गोल्ड का ही बात कर लेकिन सकता सिर्फ है, कोई फर्स्ट सिल्वर से अच्छा तो गोल्ड ही होगा। हाँ। फर्स्ट नंबर में गोल्ड होगा, तब सिल्वर, तब कॉपर। उसको मान के चलो कि सिल्वर के साथ ही रख लिया, हम उसके बारे में डिस्कस उतना नहीं किया, क्योंकि देखो एक कारण वो यहाँ भी होता है, गोल्ड तो होता है लेकिन गोल्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है। इतना तो मालूम होगा ना कि क्या उसे बोल सकते हैं, जब हम गोल्ड का यूज करेंगे तो जो प्रॉब्लम उसमें, एक ही है कि हाई कॉस्ट है उसका। हाँ हाई कॉस्ट तो है ही, साथ में साथ उसमें और भी फ्लेक्सिबिलिटी उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो वहां पे यूज नहीं कर पाते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट में। उसके मतलब सिल्वर का यूज तो कर पाते हैं, लेकिन जब जब हम वहां पे जब गोल्ड का बात करेंगे ना तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, कनेक्टिविटी उसका वेरी हाई है, लेकिन दो तीन उसका प्रॉपर्टी है जो कि उसमें फिट नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज होता है गोल्ड का, लेकिन उससे बेहतर है कि हम सिल्वर पे ही आ जाते हैं, गोल्ड को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं वायरिंग के पर्पज से, लेकिन कनेक्टिविटी में देखा जाएगा तो उसको यूज कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ पे हम नहीं लिए हैं। ओके सर। तो अगर इसका कंडक्टिविटी का अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, कंडक्टिविटी इसका जो होता है अप्रोक्स 90% होता है, ठीक है, मतलब उसका 98 था, इसका 90%, मे बी गोल्ड का 95 या 96 हो, इससे तो ज्यादा ही होगा, लेकिन उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे। रेसिस्टिविटी सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा, यही तो होगा ना, लिटिल हायर देन सिल्वर। क्या लिखी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो इसका होता है लिटिल हायर देन सिल्वर, सिल्वर से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तभी इसका कंडक्टिविटी गिरा। और इसका अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज तो बहुत जगह हो जाता है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में तो होता ही है, कहीं कहीं वायर के रूप में हम लोग जो होम वायरिंग करते हैं या फिर कमर्शियल वायरिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग करते हैं, वहाँ पे कॉपर का ही तो यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इसका जो यूज होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज फिर बोल सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, और क्या बोल सकते हैं, बस बार्स, जो बस बार होता है वो भी मेरा कॉपर का ही होता है, और क्या बोल सकते हैं, वहां पे जो हम लिखे थे कांटेक्ट पॉइंट में यहाँ भी यूज करेंगे, मतलब जो हायर मतलब इंडस्ट्री पर्पज से या फिर रिले में जो कांटेक्ट होगा वहां पर तो मेरा सिल्वर का यूज हो गया, लेकिन जो घर में हम कांटेक्ट पॉइंट का अगर हम बात करें, मतलब छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो वहां पर तो सिल्वर का यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस समय उसका इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट वेरी हाई होगा, तो हम क्यों ज्यादा कॉस्ट का हम इंस्ट्रूमेंट परचेज करें, कम में काम चलाएंगे। तो उस केस में यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां पे कॉपर का यूज होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टर, ठीक है, काफी है। अब देखते हैं कि अगर हम इस कॉपर का बात कर रहे हैं तो कॉपर भी बहुत टाइप का होता है, जितना हम अभी लिख दिए ना, अभी देखो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग लिखे और फिर बस बार लिखे, तो ध्यान अगर जा रहा होगा तो ऐसे बोल सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में जो वायर होता है वो बहुत पतला होता है, ठीक है, वाइंडिंग का वायर क्या होता है, बहुत पतला होता है रेसे की तरह,
और जो तुम्हारा बस बार है उसका जो कंडक्टर देखोगे वो हार्ड कंडक्टर होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, ये जो कंडक्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम बोले ये जो बेयर मतलब क्या हो गया, विदाउट इंसुलेटेड। बेयर कॉपर जो है कंडक्टर डिवाइडेड इन टू टाइप। कौन कौन? तो सबसे पहला आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड। ये सब तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। दूसरा दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है एनालेल कॉपर कंडक्टर। देखो इसका फोटो दिखाते हैं, वहां से मतलब लिखने से पहले माइंड में बैठ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है। देखो अगर हम इसका बात करें, ये क्या होगा? हार्ड ड्रॉन ही तो होगा। इसको हम बोलेंगे तो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर के केस में ही तो आएगा। लेकिन फिर भी और पिक्चर दिखाते हैं, कुछ और क्लियर होगा। ये तो दिखा रहा था कि ये तुम्हारा जो कंडक्टर जो पास हो रहा है, यहाँ पे कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। ठीक है, और ये जो तुमको दिख रहा है ना वाइंडिंग के रूप में, यही होता है एनील्ड कॉपर कंडक्टर, जिसको वाइंडिंग मतलब जिससे हम वाइंडिंग करते हैं। इसका जो नाम है एनील्ड कॉपर। तो क्लियर हो गया होगा। बस तो कॉपर क्या हो गया, ये भी तो बेयर कंडक्टर, ये वो भी बेयर कंडक्टर था, बस दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। इस कंडक्टर से हम वाइंडिंग करेंगे, उस कंडक्टर को हम बस बार हो गया या फिर तुम्हारा वायरिंग हो गया, वो सब में उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर हम देखें, नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो रहने देते हैं। अस्थिर से अब नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करना बहुत सारा है, लाइन का प्रॉब्लम हो गया, हम पहले बता दिए थे, थोड़ा बहुत इश्यू है मेरे पास इस चीज का, देखते हैं इसको कैसे सही कर पाएंगे। जो भी है अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम टोटल जितना भी तुमको बताए थे कि ब्रास क्या होता है, आयरन स्टील क्या होता है, जीआई वायर क्या होता है, टंगस्टन क्या होता है, टीन क्या होता है, जिंक क्या होता है, मरकरी क्या होता है, किसको कहाँ पे यूज करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, सारे चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कल का क्लास कोशिश करना मिस नहीं करने का, कल या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।